गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में। ओके, मैं अपने जो है 2 लेक्चर्स पहले ही डाल चुकी हूँ और जो हमारा टॉपिक था वो था नाउन। यस, हमारा जो टॉपिक है नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक था, जो कि हम अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आप सबने मेरी वीडियोस को लाइक किया, व्यू किया और आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आई, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। अभी उसी चीज से मोटिवेट होकर मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट, प्रोनाउन। यस, मेरा सेकंड पार्ट है प्रोनाउन। आप सभी जानते होंगे प्रोनाउन होता क्या है, कहते किसे हैं। आई नो सभी ने एक सिंपल सी डेफिनेशन याद की हुई है। क्या होता है प्रोनाउन? मैं अगर पूछती हूँ व्हाट इज प्रोनाउन, किसी से भी पूछती हूँ सब मुझे बोलते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। बट नो, ये रॉन्ग है। एट द प्लेस ऑफ नाउन, वो नाउन की प्लेस पर यूज नहीं होता है। बट जो प्रोनाउन है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है नाउन का। यस, नाउन की प्लेस पर यूज नहीं होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट है किसका? नाउन का। जिसमें क्या होता है, प्रोनाउन का हम यूज करते हैं किसके लिए? स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन की रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए या बार बार नाउन का यूज ना करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। ओके, अगर क्या है, आप सबसे ये भी पूछा जाता है कि अगर आप नाउन और प्रोनाउन को डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, पूछा जाता है। आप सब नाउन की डेफिनेशन अलग देते हो एंड प्रोनाउन की डेफिनेशन अलग देते हो। नाउन को मैंने बताया था एवरीथिंग विच इज अराउंड अस हैविंग अ नेम। मैं बार बार यही लाइन बोल रही हूँ, रट लेना। जो भी चीज हमारे चारों तरफ होती है उसे हम कहते हैं नाउन, और उस चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। इसलिए नाउन को 2 वर्डों में बोला जाता है, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स मतलब जिस भी शब्द को हमने कोई भी नाम दिया होता है वो होता है हमारा नाउन। ओके, और एक होता है प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट हो गया नाउन। नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले आप सबको क्लियर होना चाहिए प्रोनाउन होता क्या है। नाउन तो वो होते हैं जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है। यस, और प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जिसका कोई नाम ही नहीं होता। याद कर रखना, क्या है? प्रोनाउन वो होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की प्लेस पर यूज किए जाते हैं। इट मीन्स नाउन की रिपीटेशन को स्टॉप करते हैं, नाउन के बार बार यूज ना होने को रोकते हैं, वो होते हैं प्रोनाउन। यस, प्रोनाउन अगर मैं बोलती हूँ तो यस, हमारा प्रोनाउन होता है क्या? ओके, प्रोनाउन हमारा, अगर आप ये सब पढ़ना बेटा जो मैंने लिखा हुआ है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। किसकी प्लेस पर यूज किया जाता है? इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यस, लेकिन मैंने सेकंड पॉइंट में क्या दिया है? इट इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन। किसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है? रिपीटेशन ऑफ द नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो मैं आपको पहले नेक्स्ट इसी स्लाइड में एक एग्जाम्पल देती हूँ, तब आपको क्लियर होगा कि प्रोनाउन होता क्या है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, लता फेल्ड बिकॉज लता डिडंट रीड। यस, इसमें लता क्या है? नाउन है क्लास। लता क्या है? लता इसमें नाउन है। फिर मैंने लता फेल्ड बिकॉज, अगेन मैंने रिपीट सेम नेम कर दिया, लता डिडंट रीड। अब ये क्या होता है? एक नाउन को बार बार रिपीट करना। ये क्या होता है? हमारी जो इंग्लिश हम जो बोलते हैं वो थोड़ी हमें ऑकवर्ड फील होती है कि मैं एक ही नाउन का बार बार नाम ले रही हूँ। उसकी प्लेस पर मैं कुछ वर्ड भी तो यूज कर सकती हूँ। यस, और जो वर्ड्स में उस नाउन को रिपीट ना करके मैं उस नाउन की प्लेस पर जो वर्ड यूज करती हूँ होता है प्रोनाउन। जैसे मैंने इसी को ही ठीक किया है, लता फेल्ड बिकॉज सी डिडंट रीड। ये लता है। यस, लता मेरा नाउन है। सेम अगेन, लता की प्लेस पर मैंने वर्ड यूज किया है सी। सी क्या है? लता की प्लेस पर मैंने क्या वर्ड यूज किया है? सी। तो ये सी मेरा क्या हो गया? प्रोनाउन। यस, तो मेन पॉइंट जो सबसे वही है, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड एंड लीव्स सम सीरियस एरर्स। इसका मतलब क्या है? एब्सर्ड एंड लीव सम एरर्स। क्या होता है? जब भी हम बार बार एक नाउन को रिपीट करते हैं, उस नाउन को रिपीट करने में हमें अपनी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी क्या है? एब्सर्ड लगती है, डिस्टर्बेंस होता है हमें, सीरियस एरर्स। बार बार
उसी नाउन को यूज करने पर कुछ एरर्स आ जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रोनाउन होता है क्या? प्रोनाउन वो होता है जो किसी नाउन की रिपीटेशन को चेक करता है। किसी नाउन को हम बार बार यूज ना करके उसकी प्लेस पर हमने जो वर्ड्स यूज कर दिए वो होता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? लाइक आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट एक्सेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। अभी मैं आपसे एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आता है। मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। क्या है? एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। प्रत्येक व्यक्ति जो क्या है? मास्टर होता है अपने ही फेट का। फेट मीन्स क्या होता है? भाग्य, हमारा जो भाग्य नसीब होता है। यस, अब मैंने बोल दिया कि नाउन, अगर यस आप डेफिनेशन पर जाते हो, फर्स्ट डेफिनेशन पर जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, क्या है? नाउन की प्लेस पर जो वर्ड्स यूज कर दिए हमने वो होते हैं प्रोनाउन। बट क्या मैंने यहाँ पर कोई नाउन लिया था? नो। क्या मैंने किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन लिया था? नहीं लिया। मैंने डायरेक्ट एक वर्ड यूज कर दिया, एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। अब मुझे क्या पता वो एवरीबडी कौन है? ठीक है, तो क्या है? जिस प्रोनाउन का होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता वो हमारे प्रोनाउन होते हैं, और जिसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नाम होता है वो हमारे नाउन होते हैं। एवरीबडी किसी का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। अब मुझे क्या पता प्रत्येक में कौन कौन है, किस किस का क्या क्या नाम है? मैंने सिर्फ वर्ड यूज किया है एवरीबडी, तो ये मेरा क्या आ गया? प्रोनाउन। सेम, ही इज गोइंग टू मार्केट। ही, आप सबको सिंपल पता है ही होता है किसका सब्स्टिट्यूट? यस, ही किसका सब्स्टिट्यूट होता है? मैस्कुलिन कैटेगरी का, लाइक बॉय। यस, बॉय की प्लेस पर मैंने वर्ड यूज किया है ही। लेकिन क्या यहाँ पर किसी बॉय का नाम था? नो, मैंने डायरेक्ट एक प्रोनाउन उठा के लिख दिया ही इज गोइंग टू मार्केट। देन ही मेरा क्या है? ही है मेरा प्रोनाउन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट नाउन्स। एवरीथिंग हैविंग अ नेम इज कॉल्ड नाउन। मैं अपनी लास्ट 3 क्लासेस से यही बोल रही हूँ, एवरीथिंग हैविंग अ नेम इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल, सीता इज कुकिंग द फूड। सीता इज कुकिंग द फूड। सीता क्या है? कोई गर्ल है और उस गर्ल को हमने एक नाम दिया है, वो मेरा क्या हो गया? नाउन। लेकिन अगर मैंने क्या है? सी इज कुकिंग द फूड, सीता की प्लेस पर मैं क्या लिखती बेटा? अगर सीता की प्लेस पर मैं लिख देती सी, देन सी इज कुकिंग द फूड। आई डोंट नो हु इज सी, जस्ट मैंने एक वर्ड यूज किया है सी। सी किसके लिए? फेमाइन जेंडर के लिए यूज हुआ है। इट मीन्स ये गर्ल के लिए यूज हुआ है, बट उस गर्ल का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। अगर मैंने स्पेसिफिक नेम नहीं दिया देन प्रोनाउन है, अगर मैंने कोई स्पेसिफिक नेम दे दिया है तो वो नाउन है। प्रोनाउन, थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस एक्सेट्रा हैविंग नॉट एनी नेम इज कॉल्ड प्रोनाउन। यस, अंडरलाइन कर लेना, हैविंग नॉट एनी नेम, कोई नाम नहीं होता वो प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू मार्केट। ही क्या है? किसी का नाम नहीं है, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट है किसका? एक नाउन का। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आप सबके लिए बहुत जरूरी है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्लियर करना। फर्स्ट हमारी है, हम टाइप्स करते हैं 10। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव। अब हम इन 10 के 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, पर्सनली पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट इज आर पर्सनल प्रोनाउन। आई नो आप सब जानते हो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। 2 स्पेलिंग होती है, एक होती है पर्सनल और एक होती है पर्सनल। पर्सनल हमारी जो लेबर होती है, वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनको पर्सनल बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग ये होती है पी। ओके, अभी मैं दोबारा से लिखती हूँ पर्सनल की पी ई आर एस ओ डबल एन ई एल। जो ये स्पेलिंग होती है पर्सनल, ये हमारे वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, उनको हम पर्सनल बोलते हैं। और एक स्पेलिंग होती है मेरी पर्सनल। पर्सनल हमारे लिए क्या होता है भाई? पर्सनल हमारे लिए पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन में सबसे मेन होती है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब देखो होते क्या है पर्सनल प्रोनाउन। A pronoun is a word used instead of a noun. Same किसका सब्स्टिट्यूट होते हैं? ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल्स, I, we, you, he, she, it, they are called personal pronoun because they stand for 3 persons. आप सबको पता है हमारे पास
इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच कितने पर्सन होते हैं प्रोनाउन में? हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यस, फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है? द पर्सन स्पीकिंग, सेकंड इज द पर्सन स्पोकन टू, थर्ड इज द पर्सन ऑफ। यस, एग्जांपल्स आप सबके सामने हैं। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द सिनेमा। He, you and I are going to the cinema। अब मैंने 2 एग्जाम्पल देखे, एक के सामने लिखा है करेक्ट और एक के सामने लिखा है इनकरेक्ट। ये हमारा कैसे है भाई? अभी इसको भी हम समझेंगे। आप सबने सीखा होगा, यस, जब भी मेरे पास सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं लेकिन एक से ज्यादा, यस, प्रोनाउन तो हो सिंगुलर बट वो हो किससे? एक से ज्यादा प्रोनाउन हो। जैसे मेरे पास फर्स्ट एक ये प्रोनाउन आ गया, सेकंड प्रोनाउन आ गया, थर्ड प्रोनाउन आ गया। मैं प्रोनाउन की बात कर रही हूँ, पर्सन की नहीं। कभी आप कहो मैम यू तो मेरा क्या है सेकंड पर्सन होता है, ही मेरा थर्ड पर्सन होता है, आई मेरा फर्स्ट पर्सन होता है। आई ऑल्सो नो इट, मुझे भी पता है, बट मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ? मैं आपको बोल रही हूँ कि जब किसी एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन आए हुए हो तो हम एक रूल लेके चलते हैं, जिसको अगर हम याद करें तो हम उसको याद करते हैं धारा 231। ये हमारा एक ट्रिक होती है नाउन सीखने की। पर्सनल प्रोनाउन जो हम सीखते हैं वो इसी से हम सीखते हैं। अब इसने दे दिया यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द सिनेमा। यस, इससे पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा देती हूँ जिसमें मैंने आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन बनाए हुए हैं। उसके बाद हम वो एग्जांपल सोल्व करेंगे अपने। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा एज ए सब्जेक्ट वर्क करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस एक्यूजेटिव बोलते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। पॉजेसिव केस जो हमारे जेनिटिव होते हैं पॉजेसिव का काम करते हैं। पॉजेसिव का मीनिंग होता है किसी चीज के लिए अपनी ओनरशिप दिखाना, किसी चीज को अपना कहना, वो होता है पॉजेसिव। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, टेंस में हम सीखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव जो हमारा ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। क्लियर? अब हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं अपना पर्सनल प्रोनाउन, और उस पर्सनल प्रोनाउन में हम यूज करते हैं किसका? 3 पर्सन्स का। यस, तो हमारा फर्स्ट पर्सन हमारे कौन कौन से होते हैं? आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन हमारे कौन से होते हैं? आई, वी। सेकंड पर्सन होता है हमारा यू। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे। ये होते हैं हमारे 3 पर्सन। क्लियर है? सब याद रख लेना। फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। अब हम बैठ जाते हैं। इसके बाद अभी मैंने बोला था कि एक ट्रिक होती है याद करने की, धारा 231। अब देखना, अब मैंने एक बात बोली है, जहां पर भी सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं और एक से ज्यादा प्रोनाउन होते हैं, वहां पर हम रूल अप्लाई करते हैं 231, 231। इसका मतलब है 2 का मीनिंग आ गया कि मैं सबसे पहले उस सेंटेंस में किसको रखूंगी? सेकंड पर्सन को। किसको रखूंगी? सेकंड पर्सन को। उसके बाद फिर मैं किसी सेंटेंस में 3 प्रोनाउन है, पहले सेकंड पर्सन रख दिया, फिर मैंने रख दिया अपना थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद में मैं रखूंगी फर्स्ट पर्सन। यस, क्लियर है? इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। आप सब कंफ्यूज हो जाते हो, अरे इसने इस सेंटेंस में तो क्या है 3 प्रोनाउन दे दिए, लेकिन अब इनको एडजस्ट कैसे करना है, कैसे इनको सॉल्व करें। देन तो मैंने आपको इसका एक रूल बताया है 231, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। अब देखिए इसके लिए रूल है, ध्यान से पढ़ना। इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, अगर किसी सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, पर्सन्स तो अलग अलग है लेकिन वो प्रोनाउन कैसे हैं? सिंगुलर है। आर यूज्ड टुगेदर, उनका यूज किया गया है एक साथ। कहां पर? किसी एक सेंटेंस में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द सिनेमा। अभी हमने एक रूल लिया है 231 प्लस वर्ब कौन सी होगी? प्लूरल। यस, अब इन दो एग्जाम्पल को देखो। सबसे पहले कौन सा रखना है? सेकंड पर्सन। यू इज आर सेकंड पर्सन। यस, फिर थर्ड पर्सन, ही इज आर थर्ड पर्सन।
यस, एंड फिर फर्स्ट पर्सन, आई इज आर फर्स्ट पर्सन। उसके बाद वर्ब कौन सी है, प्लूरल वर्ब। देन ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल 1 इज आर करेक्ट। सेकंड देखो इसने कौन सा रखा है, थर्ड पर्सन, आफ्टर देन सेकंड, उसके बाद वर्ब, ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल रॉन्ग। क्योंकि हमने कौन सा रूल फॉलो किया है, हमने रूल फॉलो किया है 2 3 1 वाला। ओके, अगर किसी भी सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से उठाकर उसका सिंगुलर सिंगुलर कोई प्रोनाउन लिया गया है तो उनको हम एडजस्ट करते हैं कौन से रूल के अकॉर्डिंग, 2 3 1। अगर 2 3 1 अगर क्या है मेरे पास 3 ना हो तो हम कैसे यूज करते हैं, 2 + 3। यस, सबसे पहले सेकंड पर्सन ही आएगा, फिर थर्ड पर्सन आ जाएगा। अगर मेरे पास थर्ड पर्सन ना हो, सेकंड + 1 पर्सन आएगा। अगर मेरे पास सेकंड पर्सन ना हो देन थर्ड + 1 पर्सन आएगा। ओके, ये हमारा रूल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या है, हमारा एक और रूल आता है। क्या है वो रूल, क्या कहता है, इफ 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर यूज्ड टुगेदर। अगर फिर से सेम वही बात है फर्स्ट रूल वाले कि 3 प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं, उस पहले रूल में भी हमारे 3 ही प्रोनाउन यूज हो रहे थे। यस, डिफरेंट पर्सन्स के, ये भी हमारी एक सिमिलर बात निकल के आ गई। उस रूल में भी क्या है, डिफरेंट पर्सन से 3 सिंगुलर प्रोनाउन निकल के आ रहे थे। इस रूल में भी आर यूज टुगेदर इन ए सेंटेंस, सेम वही बात है, एक ही वाक्य में इनका यूज किया जा रहा है। अब देखना डिफरेंस क्या है उस रूल में और इस वाले रूल में, बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अब हमें किस पर जाना है, सेंटेंस की सेंस पर जाना है कि उस वाक्य में क्या बात कही गई है। तो क्या है, बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज कन्फेस अ गिल्ट क्राइम फ्लो। लेकिन सेंटेंस क्या करना चाहिए, उस सेंटेंस में हमें कन्फेस करना चाहिए अपना गिल्ट क्राइम फ्लो। यस, फ्लो हमें क्या है, अपना दोष, हमारी जो भी कमियां हैं या हमसे जो भी क्राइम हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में हमें ये तीनों चीज मिलती है तो उस सेंटेंस में हम रूल कौन सा फॉलो करेंगे, देन हम रूल फॉलो करेंगे 123 + वर्ब की प्लूरल फॉर्म। याद रखोगे बेटा, क्या है, अगर हमारा सिंपल कोई सेंटेंस है, 3 सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के, तो हम रूल फॉलो करेंगे 231। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हमने कोई क्राइम कर दिया है, हम दोषी हैं, हमारे में कोई कमी है या हम कुछ गलत बोल रहे हैं, yes, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज आई, यू एंड ही हैव डन दिस वर्क। अभी हमने इस रूल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था, अगर हमने कोई क्राइम किया है, हमारा कोई गुनाह है, कोई दोष है, तो हम उसमें रूल फॉलो करेंगे 123। कौन सा रूल फॉलो करेंगे, 123। और जो हमने पहले जो रूल फॉलो किया था वो हमारा क्या था, 231। ठीक है, लेकिन अब इस जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें तो हमारा कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, 231। लेकिन कैसे, यस, फर्स्ट एग्जांपल में नहीं, सेकंड में। फर्स्ट एग्जांपल में तो हमारा कोई सा रूल फॉलो नहीं हो रहा है, देन ये हमारा क्या है, रॉन्ग। अब सेकंड पे आइए, यू, ही एंड आई हैव डन दिस वर्क। यस, हमने काम किया है, कोई गलत काम थोड़ी किया है, हमने अपना काम पूरा किया है, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है। तो हमने कौन सा रूल फॉलो किया है अपना, 231, 231। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। क्लियर। नाउ एग्जांपल नंबर 3, आई, यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम। ध्यान देना यहाँ पर क्या वर्ड आया है, यहाँ पर आया है क्राइम। अब जो ये रूल है ये फॉलो किसको कर रहा है, क्राइम को। यस, ये क्राइम वर्ड ने फॉलो किया है ये वाला रूल। तो जहां पर भी क्राइम, फॉल्ट, फ्लॉ ये आते हैं वहां पर हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई इज आर फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड, आफ्टर देन हमारा थर्ड पर्सन। तो ये हमारा कौन सा रूल फॉलो होगा, 123। ओके, in the case of the plural or mixture of these subjects we use order 1 2 3 plus verb की plural form। we and you can't work together। सेम जैसे हमने लास्ट रूल में बताया था 2 + 1 2 + 3 3 + 1, सेम इसमें भी हमारा रूल होगा 1 + 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स हमारा सीक्वेंस चलना चाहिए, 1 + 2 + 3 + वर्ब की, वर्ब हमारी कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, प्लूरल। अब चाहे वो 1 + 2 हो या फिर 2 + 3 हो
या फिर 1 + 3 हो। तीनों के साथ में हमारी कौन सी वर्ब होगी? वर्ब होगी हमारी प्लूरल। नेक्स्ट इज, मैंने आपको ये समझा दिया है नॉमिनेटिव जो हमारे सब्जेक्ट का काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव जो हमारे किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, पॉजेसिव जिसमें हमारी ओनरशिप होती है, जिस चीज पर हम खुद का हक जमा सकते हैं, वो होते हैं हमारे नॉन पॉजेसिव। नेक्स्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सेम वही चीजें हैं। ओके, मैं एक बार फिर भी आपको समझा देती हूँ। सब्जेक्ट का काम करते हैं आई माइट सी यू लेटर। यस, आई वर्ड मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसमें यू मेरा सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, ही इज आवर सब्जेक्ट, इट सब्जेक्ट, दे एंड वी, ये मेरे सब्जेक्टिव केस है। ओके, नेक्स्ट इज हमारे ऑब्जेक्टिव केस है। मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, यू, हिम, हर, अस, ये जो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। यस, नेक्स्ट इज हमारी टाइप है पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब क्या है, अब कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आई होप आप सब मेरी वीडियो को पसंद करोगे। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे सा टॉपिक लेकर आई हूँ। आप सबको पता ही होगा कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 3 to 5 हमारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, किसके? प्रोनाउन के। यस, किसके आते हैं? प्रोनाउन के। और आपको ये भी पता होगा कि नाउन और प्रोनाउन टोटल हमारा किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में कितने टोटल मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का आता है। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन अगर आप कर लोगे तो आपके 20 मार्क्स क्या है? रेडी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। अब हम सब मिलेंगे कल।